Hello dear students, welcome back to our educational channel English with Naren sir. Dear students, today we are going to study chapter number 3 from 8th class NCERT English book, and the name of the book is It So Happened, and this is chapter 3 from this book, and the title of the chapter is The Selfish Giant. प्यारे बच्चों, सेल्फिश जाइंट जो चैप्टर है इसका पहला पार्ट हम लोग हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका आगे का पार्ट अर्थात सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम रिकॉल कर लेते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक बहुत ही बड़ा एक बगीचा है और उस बगीचे का मालिक एक जाइंट है जो बड़ा ही सेल्फिश है। तो वो जाइंट वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए मना कर देता है और वहाँ पे एक तख्ती लगा देता है जिस पर है कि ट्रेस पासर, उस पर लिख दिया उसने ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो बिना अनुमति के प्रवेश करेंगे उनको दंड मिलेगा, उनको सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार से उसके बगीचे में न तो कोई बच्चा आया खेलने के लिए और न कोई वहाँ पे पक्षी आया बैठने के लिए, क्योंकि किसी ज़माने में वहाँ पे बहुत बच्चे जो होते थे स्कूल से आते थे, खेलते थे, चहल पहल रहती थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब बच्चों ने आना बंद कर दिया तो वहाँ पे समर और स्प्रिंग जो सीज़न है इन दोनों ने भी आना बंद कर दिया। और जब समर नहीं आएगा, स्प्रिंग नहीं आएगा तो वहाँ पे हरियाली नहीं हो पाएगी। तो चारों ओर विंटर, हेल यानी ओले और फ्रोस्ट, इन सब का साम्राज्य हो चुका था। तो ये जो सेल्फिश जाइंट था ये सोच रहा था कि मेरे बगीचे में आखिरकार विंटर क्यों नहीं आ रहा। एक दिन ये ऐसे ही कुछ सोच ही रहा था कि सुबह के टाइम पे इसने एक लिनेट बर्ड को गाना गाते हुए सुना अपने खिड़की के बाहर। और जब इसने गाना सुना तो इसको लगा कि ये तो दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है, क्योंकि लंबे समय तक उसने ऐसा कुछ सुना नहीं था। तो जब ये संगीत बजा तो जो हेल थे, जो ओले थे, उन्होंने गिरना बंद कर दिया और एक सुगंधित हवा उसकी खिड़की के अंदर से आई और इसको ये लगा कि शायद स्प्रिंग आ चुका है, बसंत आ चुका है। इसलिए ये दौड़कर बाहर की तरफ देखने के लिए गया। ये हम पढ़ चुके थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनको देखते हैं। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे जो लौट के आए थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लूसम्स, पेड़ों के ऊपर पक्षी आकर बैठ गए और वो ब्लूसम हो गए, यानी उन पर पुष्प खिल गए। द जाइंट वाज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, और जो जाइंट था वो भी अपने मित्रों को वापस देखकर बड़ा खुश हुआ। स्पेशली अ लिटिल बॉय हुम ही लव्ड डियरली, विशेष तौर से एक छोटा बच्चा जिसको कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, और जो छोटा बच्चा था वो जल्दी ही डिसअपीयर हो गया, यानी गायब हो गया, और काफ़ी समय बाद वापस वो लौट कर आया। ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, अब जो जाइंट है जो कि उठकर खड़ा हुआ और वो बाहर देख रहा था अपनी खिड़की से, तो उसने बहुत ही वंडरफुल साइट देखी, बहुत ही आकर्षक नज़ारा देखा। थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल, अपनी दीवार के अंदर जो एक छोटा सा होल था, एक छेद था, उस छेद के अंदर से द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो रेंग कर अंदर आ गए थे, या रेंग कर या छेद के माध्यम से अंदर आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो वहाँ से अंदर आकर जो पेड़ थे उनकी ब्रांचेज के ऊपर, उनकी शाखाओं के ऊपर आके बैठ गए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, प्रत्येक पेड़ पर जो कि वो देख सकता था या उसको नज़र आ रहा था वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द
ट्रीज वर सो ग्लेड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और बच्चे इतने ज़्यादा ग्लेड एंड द ट्रीज इतने ज़्यादा ग्लेड थे यानी प्रसन्न थे, खुश थे, टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चों को वापस लौटा हुआ पाकर, यानी वापस जब बच्चे लौट कर आ गए तो जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, वो बड़े ही खुश महसूस हो रहे थे। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूसम्स, उन्होंने अपने आप को ब्लूसम से कवर कर लिया, अर्थात पेड़ों में पुष्प खिल गए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वो अपने आर्म्स को बड़े आराम से हिला रहे थे, यानी आर्म्स का मतलब उनकी जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं को पेड़ हिला रहे थे। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर आर सम बॉयज हु आर प्लेइंग एंड jumping and sitting on branches of trees, and this is selfish giant who is watching these boys playing and jumping and sitting. Okay, let's go, आगे देखते हैं क्या होता है। अबव द चिल्ड्रंस हेड, अबव यानी ऊपर, चिल्ड्रंस हेड बच्चों के सिर के ऊपर जो शाखाएं थी वो शाखाओं को पेड़ हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और जो बर्ड्स थे वो उड़ रहे थे, एंड ट्विटरिंग यानी चहक रहे थे, विद डिलाइट, डिलाइट यानी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो हरी हरी घास के अंदर से निकलकर ऊपर की तरफ देख रहे थे, यानी खिल गए थे, बाहर निकल गए थे। एंड लाफिंग, लाफिंग यानी हंस रहे थे, अर्थात खिल रहे थे, फूल खिल चुके थे। इट वॉज ए लवली सीन, ये बड़ा ही प्यारा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, केवल एक कोने में अभी भी विंटर था, अर्थात वही जैसा पहले वाला सीजन था वही सीजन था, अभी भी सर्दी थी, ठंड थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये गार्डन का सबसे ज़्यादा फारदेस्ट यानी सर्वाधिक दूर वाला कॉर्नर था, कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, इसके अंदर एक छोटा बच्चा खड़ा था, लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वह इतना ज़्यादा छोटा था, सो स्मॉल का मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था, वह बहुत ज़्यादा छोटा था। दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, कि वो पेड़ की जो ब्रांचेज थी, जो शाखाएं थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल राउंड इट, वेंडरिंग का मतलब था चक्कर काटना, और वो उस पेड़ के चारों ओर, उन शाखाओं के चारों ओर चक्कर काट रहा था। क्राइंग बिटरली यानी बुरी तरह से रोते हुए। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो, और जो बेचारा ये जो पेड़ था ये अभी भी कवर्ड था, अभी भी ढका हुआ था विद फ्रोस्ट। फ्रोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रोस्ट का मतलब होता है जो ये जैसे सर्दियों में पाला पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी जो छप्पर वगैरह होते हैं या बाहर अपनी कार वगैरह खड़ी रहती तो उनके ऊपर, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं खपरिया जम गया, तो वो जो वाइट वाइट हल्की सी बर्फ़ टाइप का जम जाता है वो फ्रोस्ट कहलाता है। और स्नो भी उसी से मिलता जुलता होता है, बर्फ़ ही होता है, आइस ही होता है। तो बिल्कुल ठंड थी बाहर और वो अभी भी ढकी हुई थी बर्फ़ से। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउ इट, और नॉर्थ विंड जो थी वो तेज़ी से चल रही थी, और रोरिंग, रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना या गर्जना, तो गर्जना कर रही थी अबाउ इट, इसके ऊपर। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा अरे छोटे बच्चे ऊपर चढ़ो। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन, और उसने अपनी ब्रांचेज, अपनी शाखाओं को नीचे झुका दिया। BENT बेंट यानी झुकाना, अपनी शाखाएं नीचे झुका दी। एज लो एज इट कुड, जितनी नीचे वो इसको कर सकता था, झुका सकता था, उतनी नीचे उसने अपनी शाखाएं झुका दी। बट द बॉय वाज टू टाइनी, टाइनी यानी छोटा, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। TOO का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो टू टाइनी यानी बहुत ज़्यादा छोटा था, छोटा बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट,
और जो जाइंट है उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है वो मेल्ट, MELT, मेल्ट यानी पिघलना, उसका दिल पिघल गया। एज ही लुकड आउट, जब उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गया हूँ। सेल्फिश यानी स्वार्थी, मैं कितना ज़्यादा स्वार्थी हो गया हूँ। ही सैड, उसने कहा। ही सैड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, उसने कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आता है। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे बच्चे को पेड़ की टॉप पर यानी कि ऊपर जो ऊपरी शाखा है उसके ऊपर मैं इसको बिठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं दीवार को नीचे गिरा दूंगा। कौन सी दीवार? जो उसने बगीचे के चारों ओर खींच दी थी, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी और बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सके। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो गार्डन है वो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बन जाएगा, खेल का मैदान बन जाएगा। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, एंड एवर हमेशा, हमेशा के लिए मेरा जो गार्डन है वो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वाट ही हैड डन, जो कुछ वो कर चुका था उसके लिए उसको वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था, उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा खेद हो रहा था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने फ्रंट डोर यानी सामने का दरवाज़ा खोला। क्वाइट सॉफ्टली, बड़े आराम से। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और सीधा बगीचे में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम दे वर सो फ्राइटन्ड दैट दे ऑल रैन अवे, लेकिन जब बच्चों ने उसको देखा तो वो इतनी ज़्यादा फ्राइटन्ड हो गए, इतने ज़्यादा डर गए। फ्राइटन्ड यानी डरना, इतने ज़्यादा भयभीत हो गए। दैट दे ऑल रैन अवे यानी भाग गए, और सभी के सभी बच्चे वहाँ से भाग गए डर कर। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन के अंदर वापस विंटर आ गया, यानी वही ठंड का मौसम आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल जो छोटा बच्चा था वो नहीं दौड़ा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और इस वजह से वो जाइंट को आते हुए नहीं देख पाया। तो जाइंट को आते हुए नहीं देख सका, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागा। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड took him gently in his hands, and the giant stole up, स्टोल अप का मतलब होता है दबे पाँव आना, यानी कि अपने को एहसास नहीं हो कि अपने पीछे से कोई आ रहा है, यानी छुपते छुपाते आना। तो जाइंट बिल्कुल दबे पाँव चुपके से आया पीछे से। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और बड़े आराम से उसको अपने हाथ में ले लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको ऊपर उठाकर पेड़ के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूसम्स, और पेड़ जो था उस पर तुरंत फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, पक्षी आए और आकर इसके ऊपर गाना गाने लग गए। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स, और छोटे बच्चे ने अपने दोनों हाथ या दोनों भुजाएं बाहर की ओर फैलाई। एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और उनको जाइंट की नेक के चारों ओर लगा दिया, या यूँ कह सकते हैं कि उसने जाइंट को अपने गले लगा लिया। एंड किस्ड हिम, और जाइंट को उसने किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो दूसरे बच्चे थे, व्हेन दे सा दैट द जाइंट वाज नॉट अ विक्ड एनी लॉन्गर, जब दूसरे बच्चों ने देखा कि जो जाइंट था वो अब ज़्यादा, अब लंबे समय तक, यानी कि अब वो नहीं रहा, क्या नहीं रहा, विक्ड, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, मतलब कि बुरा आदमी, विक्ड यानी बुरा आदमी, अब वो उतना ज़्यादा बुरा आदमी नहीं रहा। केम रनिंग, दौड़ते हुए आए। कौन आए दौड़ते हुए? जो बच्चे वहाँ से चले गए थे, भाग गए थे, वो वापस दौड़ते हुए आए। रनिंग
बैक, बैक यानी वापस, रनिंग बैक। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उन बच्चों के साथ कौन आया? स्प्रिंग आ गया, बसंत ऋतु आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा बगीचा है। लिटिल चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, अब ये तुम्हारा बगीचा है। सैड द जाइंट, उस जाइंट ने कहा। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स, उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली। एंड नोक्ड डाउन द वॉल, और दीवार को नीचे गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग दिन के 12 बजे मार्केट में जा रहे थे, बाज़ार में घूमने के लिए या अपने काम के खरीदारी के सिलसिले में जा रहे थे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, तो उन्होंने पाया कि जो जाइंट था वो उन बच्चों के साथ उस बड़े ही सुंदर बगीचे में खेल रहा था। दे हैड एवर सीन, ऐसा नज़ारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारे दिन बच्चे खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को बच्चे जाइंट के पास आए उसको अलविदा कहने के लिए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, लेकिन उस जाइंट ने पूछा कि तुम्हारा लिटिल कंपेनियन, लिटिल यानी छोटा, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तुम्हारा छोटा साथी कहाँ पर है? द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का जिसको कि मैंने पेड़ के ऊपर बैठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जाइंट उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था या पसंद करता था क्योंकि उसने उस छोटे बच्चे ने जाइंट को किस किया था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया हमें नहीं पता। ही हैज़ गोन अवे, वह तो जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टूमारो, सेड द जाइंट, उस जाइंट ने कहा कि तुम उसको ज़रूर बताना कि वो कल वापस आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे रहता था। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसके पहले हमने उसे कभी भी नहीं देखा था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और जो जाइंट था उसको बड़ा दुख हुआ, उसको बड़ी निराशा हुई। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, प्रत्येक दोपहर को जब स्कूल ख़त्म हो जाता या स्कूल की छुट्टी हो जाती, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, बच्चे आते उस जाइंट के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसको कि वो जाइंट बहुत प्यार करता था, पसंद करता था, वो दोबारा कभी नहीं देखा गया। द जाइंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जो जाइंट है वो बड़ा ही दयालु है सभी बच्चों के प्रति। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, हालांकि उसकी तीव्र इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा मिस करता था अपने छोटे से मित्र को, यानी कि छोटे से मित्र के मिलने की उसकी इच्छा बड़ी तेज़ तीव्र थी। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर वो स्वयं से ही कहा करता था, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसको कैसे देख पाऊँगा। ही यूज्ड टू से, वह कहा करता था। ईयर्स वेंट बाई, कई साल गुजर गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जो जाइंट था वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गया, ओल्ड यानी बूढ़ा, एंड फीबल, फीबल यानी कमज़ोर। तो कई साल गुजर गए और धीरे धीरे जाइंट बूढ़ा भी हो गया और कमज़ोर भी हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा नहीं खेल पाता था। सो ही सेट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो बड़ी आर्म चेयर, आर्म चेयर क्या होती है आइए इस इमेज में दिखाते हैं आपको। यहाँ आप देखिए, ये जो जाइंट है ये एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये आर्म चेयर होती है। आर्म चेयर ये होती है जिसकी दोनों साइड में क्या लगी हुई होती है, आर्म, यानी कि चेयर के दोनों साइड में हाथ रखने की जो जगह होती है, तो ऐसी चेयर को हम लोग आर्म चेयर बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक आर्म चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? कौन बैठा हुआ था? जाइंट। तो जाइंट जो है वो एक आर्म चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। ही सेट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, एक बड़ी आर्म चेयर के अंदर बैठ गया। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड
हिज गार्डन, वह बच्चों को गेम खेलते हुए देखता और उनकी अपने बगीचे की वो क्या करता, प्रशंसा करता। आई हैव मैनी, हैव यानी रखना, मैनी यानी कई, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, वो कहता कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर क्या हैं, फ्लावर्स हैं यानी फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो चिल्ड्रन है, जो बगीचे हैं, सॉरी जो बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह, सर्दी की सुबह, ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग, एक बार जब वो ड्रेसिंग यानी कि वस्त्र पहन रहा था तो उसने अपनी खिड़की के बाहर झांका, बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर को हेट नहीं करता था, HAT, हेट का मतलब होता है नफरत करना, अब वो विंटर को नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वाज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप, क्योंकि अब वो ये जान चुका था कि विंटर केवल क्या है, कि विंटर का मतलब कि बसंत सोया हुआ है, यानी कि अब उसको विंटर से कोई शिकायत नहीं थी। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और ये मानता था कि फूल अभी रेस्ट कर रहे हैं और स्प्रिंग आएगा जब वो वापस जाग जाएंगे। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, उसने अचानक आश्चर्य के साथ अपनी आंखों को रगड़ा, रब यानी रगड़ना, आंखों को मसला। एंड लुक्ड, और देखता रहा। इट सर्टेनली वाज ए मार्वलस साइट, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, मार्वलस यानी शानदार, ये वास्तव में बहुत ही शानदार साइट यानी नज़ारा था, दृश्य था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, उस गार्डन के सबसे दूर के कॉर्नर में, यानी बहुत ही दूर वाले कोने में, वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूसम्स, वहाँ एक पेड़ था और वो प्यारे प्यारे वाइट कलर के ब्लूसम्स यानी कि पुष्प से खिल चुका था, यानी खिले हुए थे, कवर्ड था, एकदम ढका हुआ पेड़ था। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, इसकी शाखाएं सुनहरी थी, सोने के रंग के जैसे थी, यानी पीले रंग की इसकी शाखाएं थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और इनके सिल्वर कलर के यानी चांदी के जैसे वाइट कलर के फल लटक रहे थे, हंग यानी लटके हुए, तो फल इसके लटके हुए थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा था जिसको कि वो जाइंट बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, अब जो जाइंट है वो सीढ़ियों से तेज़ी के साथ दौड़कर वो नीचे आ गया। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर बगीचे में आकर, ही हैसनड अक्रॉस द ग्रास, वह घास के ऊपर शीघ्रता से दौड़ा, हैसन का मतलब होता है शीघ्रता करना, तेज़ी से आगे बढ़ा। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के नज़दीक आ गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वो उस छोटे बच्चे के बिल्कुल नज़दीक आ गया तो उसका जो फेस था, उस जाइंट का जो फेस था, वो गुस्से के मारे रेड हो गया, बिल्कुल लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी, हु यानी किसने, हैथ यानी यह हैज का मतलब जो ओल्ड इंग्लिश होती है उसमें हैज को हैथ लिखते थे, और आगे THEE है, दी का मतलब होता है यू, YOU, तुम, पुरानी इंग्लिश में दी लिखते थे, ठीक है ना, यू को। तो हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी, तुम्हें घायल करने का किसने साहस किया। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, क्योंकि जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, उसके पाम्स पे यानी उसकी हथेलियों पे क्या थे, प्रिंट थे, प्रिंट का मतलब होता है निशान, चिन्ह, ऑफ 2 नेल्स, नेल्स यानी कीलें, तो 2 कीलों के उसके हाथों पे क्या थे, निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उस बच्चे के छोटे पैरों पर भी 2 कीलों के निशान थे। तो कैन यू इमेजिन हु मे बी द बॉय, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि ये बॉय कौन रहा होगा, है ना। आपने अगर कभी पढ़ा हो तो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो ईसा मसीह को अपना भगवान मानते हैं और ईसा मसीह को
मतलब सूली पे क्रॉस पे लटका दिया गया था और उनके हाथों पाँवों में कीलें ठोक दी गई थी। तो ये उसी से कंपेयर की गई है कहानी, तो वहीं से इसको आइडिया को लिया गया है। Who hath dared to wound thee? किसने तुम्हें घायल करने का साहस किया है? क्राइड द जाइंट, जाइंट जोर से चिल्लाया, चीखा। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी दैट, मुझे बताओ। सॉरी, टेल मी, मुझे बताओ। दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, ताकि मैं अपनी बड़ी सी तलवार निकाल लूँ और उसको मौत के घाट उतार दूँ, जिसने तुम्हारे हाथों में कीलें ठोकी है, हाथ और पैर में कीलें ठोकी है। तो आगे देखिए। ने आंसर्ड द चाइल्ड, ने यानी किसी ने भी नहीं, आंसर्ड द चाइल्ड, उस बच्चे ने आंसर दिया, जवाब दिया। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये तो प्यार के घाव हैं। हु आर दाउ, तुम कौन हो? दाउ यानी तुम। हु आर दाउ, आर्ट, इस आर्ट का मतलब है ARE, यानी आप कौन हो? सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा। एंड स्ट्रेंज आ फेल ऑन हिम, AWE का मतलब होता है थोड़ा सा श्रद्धा के साथ जब भय आ जाता है ना, जब मतलब श्रद्धा से डर जाना, तो वो डर गया, वो समझ गया कि ये कोई ना कोई देवता है, कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। तो वो कहा कि मुझे बताओ तुम कौन हो। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, नेल्ट यानी घुटनों के बल झुक जाना, और वो उस बच्चे के आगे घुटनों के बल झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, और जो बच्चा था वो जाइंट की तरफ मुस्कुराया और उससे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने की अनुमति दी थी। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम मेरे साथ चलोगे। टू माई गार्डन, मेरे बगीचे में, विच इज़ पैराडाइज, जो कि पैराडाइज है। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग, यानी कि आज इस जाइंट का अंतिम दिन है इस दुनिया में, ये मरने वाला है, और इसको लेने के लिए खुद ऊपर से कौन आ गए? ईसा मसीह आ गए, गॉड आ गए। तो इन्होंने कहा, छोटे बच्चे ने कहा कि आज एक दिन तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने की अनुमति दी थी, और आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे बगीचे में खेलोगे, और मेरा बगीचा क्या है? पैराडाइज है, स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, और जब उस आफ्टरनून में, उस दिन दोपहर में बच्चे दौड़कर गार्डन में आए, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, कि जो जाइंट था वो मरा पड़ा था पेड़ के नीचे। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूसम्स, और पूरा ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था? विद वाइट ब्लूसम्स, यानी सफ़ेद रंग के फूलों से वो जो जाइंट था वो पूरा ढका हुआ था। तो इस स्टोरी के राइटर का नाम है ऑस्कर वाइल्ड, ये इस स्टोरी के राइटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी ये स्टोरी फिनिश हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट है उसको भी अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ठीक है, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।